प्रश्न वाली कितना है बताओ? 3.2। एक्सरसाइज 3.2। 3 नंबर का 3 नंबर ये है ना, ध्यान से समझना है। इस संगत और असंगत इसमें चुनना क्या। तो पहला समीकरण दिया है, बताओ क्या है? 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण क्या है? 9x - 10y बराबर 14। ये है ना, यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ देखो ध्यान से, ये तो समीकरण सीरियली है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करते हैं, बटे वाला को सीरियली पहले करते हैं। बहुत तरह से हम कर सकते हैं, समझ गया ना। इसका एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, जिनका जोड़ करके, जैसे एलसीएम लेंगे कितना? 6 लग उत्तम हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा बताओ? 9x हो जाएगा, 2 तिया 6 होता है, 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6 तो 5 दूनी 10 बराबर इधर कितना है? 7। दिक्कत है? अब अच्छे इधर भाग में उधर किसमें चल जाएगा? तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर 17। कितना हो जाएगा? 42। दिक्कत है? ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। आप जांच करो, आप देखो a1 b1 पहले मान लेते थे। a1 मेरा कितना है यहाँ पर? 9। b1 कितना है बताओ? 10। c1 कितना है? c1 इधर करेंगे मैंने 42 हो जाएगा। इसको अच्छा से लिख लेते हैं। तो 9x प्लस 10y और ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? -42 बराबर 0। समझ गया ना। तो यहाँ c1 कितना हो गया? -42। दिक्कत है? इसको भी सही कर लेते हैं। तो 9x - 10y ये प्लस है, उधर हो जाएगा -14 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a2 बराबर कितना? 9। b2 बराबर कितना हो जाएगा? -10। c2 बराबर कितना हो जाएगा? -14। दिक्कत है? अब जांच करते हैं। तो a1/a2 ये हो जाएगा 9/9 है ना। खत्म होकर कितना आएगा? 1। उसी तरह b1/b2 कितना आ जाएगा मेरा बताओ? तो 10/-10 तो ये आ जाएगा माइनस से, ये होगा ना। और c1/c2 मेरा कितना हो जाएगा बताओ? -42/-14। माइनस खत्म, 42 यानी 3। ये तो बराबर ही नहीं है, नहीं हुआ। तो a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 ये होगा ना। तो ये क्या होता है? ये होता है प्रतिच्छेदी रेखा, केवल एक है या एक अद्वितीय है। इसके लिए संगत युग्म या असंगत। तो यही चुनने के लिए कहता है ना, कौन संगत है कौन असंगत है। ये क्या हो जाएगा बताओ? लिख देंगे या संगत युग्म। दिक्कत है किसी को? नहीं, अब हो जाएगा। उतारो। कितना नंबर 3.2 का बताओ? 5 नंबर। 5 नंबर देखना ध्यान से। देखो क्या कहता है इसमें कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 4। चौड़ाई से कितना अधिक है बताओ? 4। पहले चौड़ाई लंबाई पता है तो मान लेते हैं पहले। माना कि आयताकार गप नहीं, आयताकार बाग की लंबाई क्या मान लेते हैं बताओ? x है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है क्या मान लेंगे बताओ? y मान लेते हैं। दिक्कत है? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार बताओ? प्रश्नानुसार। कहता कि जो लंबाई है, ठीक है, और चौड़ाई से कितना अधिक है बताओ? 4। तो यही करेंगे कि लंबाई से चौड़ाई कितना अधिक है? 4। कहने मतलब लंबाई बड़ा होगा, चौड़ा क्या होगा? छोटा। तभी तो x - y बराबर 4। यानी दोनों का अंतर दिया है कितना? 4। अंतर मतलब क्या? घटाओ। अंतर मतलब क्या? समीकरण 1। आगे क्या कहता है बताओ? आगे कहता है कि अर्ध परिमाप 36 है। देखो पहले हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता है क्या? आयत का परिमाप क्या होता है बताओ? हाँ, आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है बताओ? 2 into l plus b यही होता है कि आयत का परिमाप। लेकिन ये कहता है अर्ध परिमाप, यानी अर्ध करने के लिए आधा करेंगे। तो आधा करने के लिए 2 से भाग पहले ही बताए थे। किसी का भी आधा करो तो कितना भाग देगा? 2 से, है ना। अगर कलम को आधा करेंगे तो कलम/2, है ना। या 4 को आधा करेंगे 4/2, 5 का आधा करेंगे 5/2। किसी को भी आधा करेगा तो कितना भाग देंगे बताओ? 2 से भाग। तो 2 खत्म। सिर्फ क्या बचेगा? l plus b बचेगा ना? बचेगा ना। यानी लंबाई और चौड़ाई बचेगा। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया? 36।
बराबर 36 मीटर दिया है ना, समझना है। आयत का अर्ध परिमाप यानी अभी अर्ध छोड़ दो, परिमाप क्या होता है पहले ये बताओ। 2 इंटू एल प्लस बी ये होता है ना, यही बराबर मेरा कितना है 36। समझना ध्यान से, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखो, ये 2 इधर किसमें है गुना में, उधर किसमें चल रहा है भाग। तो एल प्लस बी बराबर 36 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा 18 आएगा। तो एल प्लस बी मेरा कितना आएगा 18। ऐसे भी 18 आ रहा है या ऐसे भी करो, परिमाप ये होता है। इसमें क्या निकालना है अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप से बटे 2 करेंगे, करेंगे क्या? तो यानी 2 खत्म हो जाएगा। ओ अच्छा ठीक है, कटेगा ना ये एल प्लस बी कितना आ जाएगा मेरा 36 ही आएगा। कटेगा नहीं कटेगा कहाँ 36 ही आएगा, ये कटेगा नहीं, अर्ध कर रहे हैं ना। हाँ अर्ध परिमाप यानी 2 से भाग करेंगे 2 खत्म, एल प्लस बी कितना आएगा 36 नहीं कटेगा, सही बात है। यहाँ देखो, तो यानी कि x प्लस एल क्या है मेरा लंबाई x माने है, b क्या है चौड़ाई क्या माने y, ये बराबर कितना आ जाएगा 36। कटेगा नहीं गलत, हाँ कटेगा नहीं, ये 2 यहीं खत्म हो गया ना, बचा नहीं है 2, तब इधर काय भाग देंगे, तो यही हो गया एल प्लस बी कितना 36। आप समझा? चलो अब यहाँ इसका निकालना चाहिए। अब तो ग्राफी विधि से बना लेगा यहाँ से। अभी कैसे बनाएंगे? ग्राफी विधि से वही समीकरण 1 को फ्री करना, समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 से x माइनस क्या है y बराबर 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 प्लस y। ग्राफी विधि बोल रहे क्या बनाएंगे सर? विमान निकालने का है ना, 2 लीजिए सर, है ना, यहाँ x और y यार माने निकालने का है ना, तो ऐसे ही करना। y का मान 2 नीचे रखो ना, अभी माने जाता है 1, तो y का मान कितना लेंगे 1 जितना ले सकते हैं। तो x बराबर 4 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 4 है, पहुँच जाएगा। अगर y का मान 2 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी 4 को 6। अब समीकरण 2 का देख लेते हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है x प्लस y बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस y, होगा कि नहीं? बॉक्स बनाएंगे, y का मान कितना रखेंगे बड़ा रखो 8 रखो 8, x बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस 8 यानी कितना आ जाएगा 26 होगा, 26 नहीं सर 28 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ 28। और फिर इसका मान y का मान अब की बार ज्यादा रखो 16 रख लो, तब देखो कितना आएगा 36 माइनस 16 कितना आ जाएगा 20। हाँ इसका आ गया 28, ये तो 20। अब ग्राफ कर लेना, नहीं कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ग्राफ करेगी, ठीक है, ये क्षैतिज रेखा, अब ये क्या होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। मूल बिंदु 0 कर लेना है, 2 का घात करना है, 2 4 6 8 जहाँ तक जाएगा वहां तक कर लेना है, ठीक है। y का भी 2 का करके 2 4 6 8 जहाँ तक जाएगी वहां तक कर लेना है। इधर माइनस होगी, इधर भी क्या होगी माइनस, है ना। अब यहाँ देखो पहला बिंदु पहला समीकरण का क्या है 5 है और क्या है 1 है, तो 4 और 6 के बीच 5 होता है और 2 0 के बीच 1 रहेगा, तो 4 5 1 यानी ये बिंदु आएगा मेरा, होगा कि ना। इसका निर्देशांक लिख लेना है। फिर दूसरा बिंदु क्या है 6 और 6 2 यहाँ आएगा बिंदु, ये दोनों बिंदु मिला देना। अब इसके रखे दोनों बिंदु मिला के लिख लेना है, समीकरण लिख देगी यहाँ से, दिक्कत है। चलो दूसरा समीकरण का बताओ कितना है पहला बिंदु, तो पहला बिंदु दूसरा समीकरण का लेंगे कितना 28 और 8, 28 मेरा ये हो गया और 8 मेरा ये हो गया, है ना। तो 28 8 लिख दिए। इसी का दूसरा बिंदु क्या है बताओ 20 16, तो 20 से यानी कि ये हो गया मेरा 20 हो गया और ये मेरा क्या हो गया 16 बिंदु। अब ये दोनों बिंदु को मिला देना, जहां तक रेखा जाएगी वहां तक खींच लेना है और ये समीकरण लिख देगी। अब देखो प्रतिच्छेद कहाँ क्या दोनों रेखा 20 16 क्या कितना 20 16 क्या कितना, तो कहने का मतलब s का मान कितना आ गया 20 और y का मान कितना आ गया 16 हुआ। तो यहाँ भी अतः भी लिख सकती है कि अतः आयत की लंबाई या आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x बराबर कितना 20, फिर आयताकार बाग की चौड़ाई यानी y बराबर कितना 16 मीटर। यही आंसर हो गया, दिक्कत है आप उतारो। 8 बराबर 0 दी गई है, देखो कहता है कि एक रेखिक समीकरण दिया गया, ठीक है। इसमें कहता है 2 चरों के कैसे और रेखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय रूप इस तरह रहे। पहला नंबर कैसा होना चाहिए बताओ प्रतिच्छेदी, अपने मन से कहता करना है। दूसरा समीकरण लिखे, पहले पहला समीकरण हम लिख देते। पहला समीकरण क्या है बताओ तो 2x 3y माइनस 8 बराबर 0, ये है पहला समीकरण ना। तो कहता है कि एक नंबर में ध्यान देना, क्वेश्चन कितना नंबर है 6 का 1 नंबर, तो 6 का 1 नंबर में कहता है क्या होना चाहिए बताओ तो प्रतिच्छेदी, है ना। इन्हें प्रतिच्छेद करती रेखा हो, इन्हें प्रतिच्छेदी रेखा हो, क्या होना चाहिए बताओ प्रतिच्छेदी रेखा होना चाहिए। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या बताए थे अनुपातिक रूप बताओ तो यही बताया था। तो देखो ये ध्यान से
ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यही है ना। यानी a1 बटे a2 बराबर के नहीं नहीं होना चाहिए क्या, b1 बटे b2। 8x प्लस 9y बराबर -7 बराबर 0 लिख दिए। अब देखो आप मिल जाएगी, a1 का मान कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कितना हो जाएगा 3, c1 का मान कितना हो जाएगा -8, a2 का मान कितना हो जाएगा 8, b2 का मान कितना हो जाएगा 9 और c2 का मान कितना हो जाएगा -7। होगा कि नहीं। अब दोनों हो जाएगी a1 बटे a2, a1 का मान 2 बटे 8 है कि नहीं, कटाएंगे तो 1 बटे 4। अब ये देखो b1 बटे b2 करो, b1 बटे b2 कितना हो जाएगी 3 बटे 9, 3 का 3 3 3 9 तो 1 बटे कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। c1 बटे c2 -8 बटे -7 8 बटे 7 ये तो बराबर है फोटो नहीं तो a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 है ना। तो ये कथा प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में करना है तो समतुल्य हो गई आंसर। आप नियमन से समीकरण लिखना है। अब उसका दो का देखते हैं। 2 नंबर में क्या करना है, समांतर रेखा। समांतर रेखा कैसा होता है तो बताओ। उसका कोई हल नहीं होता है। अरे कैसा सही लिखते हैं ग्राफिक विधि मिश्रा बताओ ना। समांतर रेखा a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नॉट c1 बटे c2 ये होता है ना समांतर के लिए ये होता है ना। तो आप देखो ऐसा करना कि दोनों समीकरण समतुल्य हो और ये तो बराबर नहीं हो। तो यहाँ की समीकरण बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो 2 दूनी 4 यहाँ कर देना, 2 दूनी 4x लिखना है प्लस 3 गुना कितना कर देगा 6 वहाँ कर देना है और माइनस से बदल देना। ये 2 गुना नहीं करना है 3 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 24। अब कभी बराबर नहीं होगा। a1 मेरा कितना हो जाएगा a1 2 हो गया, a1 कितना हुआ 2 है ना। b1 कितना हो जाएगा 3, c1 कितना हो जाएगा -8। अब a2 कितना हो गया 4, b2 कितना हो जाएगा 6 और c2 कितना हो जाएगा -24। देखो बराबर करके तो a1 बटे a2 यानी 2 बटे 4 यानी 2 है तो 2 दूनी 4 बटे 2 b1 बटे b2 3 बटे 6 यानी 3 है तो 3 दूनी 6 और c1 बटे c2 -8 बटे -24 यानी 8 माइनस खत्म हो जाएगा ना 8 क्या 24 1 बटे 3 है तो इतना बराबर हुआ। ये तो बराबर हुआ नहीं तो ये रूप में हो गया ना। यानी लिख लेना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2 के समतुल्य है आंसर। दिक्कत है। और अगला क्या कहता है समपाती होना चाहिए। समपाती में क्या तीनों बराबर होना चाहिए। तो एक काम करो तीनों के सबसे 2 गुना कर देना है अपने तीनों बराबर हो जाएगा। समझ गया वो बताइए देंगे ये बताइए चलो एक तो घर से नहीं करेंगे सर और छोटी छोटी बताने के लिए तो कर लो कितना गुना करेंगे 2 से 2 दूनी 4x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y और फिर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। a1 b1 ये होवे करेगी ये a2 b2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं तो a1 बटे a2 कितना हो जाएगा a1 का मान 2 बटे 4 यानी 1 बटे 2 हुआ। फिर b1 बटे b2 कितना हो जाएगा बोलो b1 बटे b2 b1 कितना है 3 बटे b2 कितना है 6 ये भी 1 बटे 2 हुआ। c1 बटे c2 c1 कितना है -8 और c2 कितना है -16 ये भी 1 बटे 2 हुआ। हो गया ना तीनों बराबर हो गया। आप क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के समतुल्य आंसर। दिक्कत है 7 नंबर है ना। कहता समीकरण 9x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचे। गजब है नहीं खींच पाएगा ग्राफ है तो समीकरण दिया है इसमें 2 समीकरण है 7 नंबर का। देखो कैसे करते हैं हाँ और x - y + 1 बराबर 0 और फिर दूसरा समीकरण क्या है दूसरा बताओ क्या है दूसरा 3x प्लस ये पहला समीकरण दूसरा क्या है 3x 3x + 2y - 12 बराबर 0 ये है ना है कि ना। इसको पहले ग्राफ में करना है। ग्राफ बनाने के लिए बताया ना तो बॉक्स बनाएगा y का मान यहाँ मान लो x फ्री करेगा तो y का मान कितना है s का मान आ जाएगा। अब ग्राफ जैसे यहाँ बनाएगा तो ऐसे ग्राफ होगा ध्यान समझना होगा ना। यहाँ तो ध्यान से ग्राफ बनेगा ना। अब इसमें जैसे ग्राफ बनेगा जैसे तुम जैसे रेखा है ना मतलब ग्राफ जैसे टर्न का पहला समीकरण का रेखा तो कुछ इस तरह बन जाएगा ये त्रिभुज जैसा का खींचेगा जब उसमें तो कैसा बन जाएगा तो त्रिभुज जैसा कैसा आकार बनेगा त्रिभुज। तो त्रिभुज वाला जो भाग बचेगा ना ये त्रिभुज हुआ नहीं तो एक तरह का त्रिभुज हुआ नहीं कहता यही त्रिभुज जो हुआ इसको छायांकित कर दो। छायांकित करना मतलब रंगाना कलर कर देना है। हाँ यही आंसर हो जाएगा सर समझ गया। अरे पेंसिल से कर देना करना है यहाँ समझा अंदर वाला भाग ठीक है। त्रिभुज जैसा आकार बनेगा ऑटोमेटिक त्रिभुज हो जाएगा अपने आप। जो त्रिभुज बनेगा ना उसको क्या करना है छायांकित कर देना
कर लेगी हाँ। दिक्कत है